We are learning about the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के विषय सीख रहे हैं Today we will learn something more about the purpose of the kingdom. और आज परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के विषय और हम सीखेंगे। What was the purpose for which God created mankind? और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने किस लक्ष्य से बनाया था? So, because in fact God began on earth. और आदि में परमेश्वर ने अपने राज्य को अपने पृथ्वी पर स्थापित किया। Then on that God created man inside the earth. और उस पर परमेश्वर ने इंसान का निर्माण किया। Many times we think why God should do all these things. और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी? Some people think it is just a momentary fancy for God, that God was bored with life, so he was doing all these things. और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि परमेश्वर अकेले रहकर बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ये सब निर्माण किया। I heard a Tamil song many years before. It says, initially God created two dolls and the two dolls created another doll. और तमिल भाषा में मैंने एक पुराना गीत मैंने सुना है जो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने दो गुड़ियों का निर्माण किया था और उन दो गुड़ियों ने एक तीसरे गुड़िया का निर्माण किया। So such songs and literature are they look very beautiful in our ears, but they are not the essential truth. और ऐसे जो गीत है, ऐसे जो कविताएं हैं, ये हमारे कानों के लिए तो बहुत ही सुंदर हमें लगता है, लेकिन ये हकीकत की बात नहीं है। It looks as if God was bored of life, so he started to do something so that he gets occupied with something. और ऐसे लगता है कि मानो परमेश्वर अकेला रहकर बहुत ही बोर हो चुका था और इसीलिए कुछ काम करने के लिए उसने ये सारी सृष्टि की। There is a greater significance why God created this earth and why God created mankind. और इसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि क्यों परमेश्वर ने इस सारे सृष्टि का निर्माण किया और इंसान का निर्माण किया। God created everything according to his purpose. परमेश्वर ने हर वस्तु का निर्माण अपने उद्देश्य के हिसाब से किया। Let me read to you Isaiah chapter 14 verse 24. यशायाह 14 उसका 24वां वचन। The Lord of hosts has sown, saying, surely as I have thought, so it shall come to pass, as I have purposed, so it shall stand. सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। So God is talking about his purpose, how he is a person of a purpose. और परमेश्वर बात कर रहे हैं कैसे वो उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। Let me read verse 27 in the same chapter. For the Lord of hosts has purposed, and who will annul it? His hand is stretched out, and who will turn it back? और उसी अध्याय के 27वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। So the first thing we need to know is man is created according to the purpose of God. तो पहली बात जो हमें समझना है वो यह है कि परमेश्वर ने इंसान का निर्माण अपने ही उद्देश्य के साथ किया है। Man was not a fancy product, but a purposeful creation by God himself. और मनुष्य कोई ऐसे अकस्मात बनाया गया हुआ एक निर्माण नहीं था, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य से सृष्टि किया गया हुआ व्यक्ति था। And God's purpose is so deep and so far-reaching and very significant in its value. और परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। So if you do not know the purpose, you may violate that. तो अगर आप परमेश्वर के इस उद्देश्य को नहीं जानोगे तो शायद से आप उसका उल्टा काम करोगे। When you don't know God's purpose, you can even become a victim of the evil one. अगर आप परमेश्वर के इस उद्देश्य को नहीं जानोगे तो आप दुष्ट के हाथों पीड़ित भी बन सकते हो। So man is a created being according to the purposes and the plans of God. तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ एक व्यक्ति है। I will read one more verse. एक और वचन को मैं पढ़ूंगा। In Ephesians chapter 1 verse 9. एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 9वां वचन। Having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure which he had purposed in himself. एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 9वां वचन कहता है,
क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। Here again, Paul is talking about the purposes of God. It is not a random purpose or just some things, but it is God's purpose on which He made mankind. और यहां पर फिर से पौलुस परमेश्वर के उद्देश्य के विषय बताता है कि वो अकस्मात बनने वाला कोई वचन नहीं था, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य के हिसाब से सृष्टि किया हुआ मनुष्य था। When something is done without a purpose, based on just let us try to do what seems good, then nothing is predestined. जब कोई भी वस्तु अगर केवल हमें अच्छा लगा तो हमने कर लिया, ऐसे सृष्टि किया गया है, तो कोई भी बात उसे हम प्रीडिस्टाइंड या पहले से निश्चय किया हुआ कोई बात नहीं बनता। But many of the things of mankind God has already predestined. That's what the Bible says in Ephesians 1:11. और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि पहले से मनुष्य की कई सारी बातें परमेश्वर ने नियुक्त की हुई गई बातें हैं। So it says we have obtained an inheritance from God according to the predestined purposes of God. और यहाँ लिखा है कि हमने परमेश्वर की ओर से एक विरासत पाई है जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त की गई बातें हैं। So please understand that we are not a casual doll which God has done out of His boredom, but we are God's purpose created for a mighty things which we need to understand and take effort to understand. और इस बात को समझे कि हम कोई ऐसी गुड़िया नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाया जब बोर हुए थे, लेकिन हम परमेश्वर के उस महत्व भरे उद्देश्य के द्वारा बनाए हुए सामर्थ्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए हुए सृष्टि है। So man was created according to a purpose. तो मनुष्य का निर्माण एक उद्देश्य के साथ हुआ था। If you read about God, can clearly find God had a need. So man was created to take care of God's need. तो अगर आप मनुष्य के विषय आप पढ़कर देखें तो आप जानोगे कि परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण एक उद्देश्य के साथ किया था। What was God's need? और ये परमेश्वर की ये जरूरत क्या थी? Let us read Genesis 1:26. हम उत्पत्ति 1:26 को दे पढ़ेंगे। Then God said, let us make man in our image according to our likeness. और फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। Because God had a need, He said like that. और क्योंकि परमेश्वर की एक जरूरत थी, उन्होंने इस प्रकार कहा। So because God had a need that man has to be there to fulfill the needs of God, God created man exactly in His image and in His likeness. और क्योंकि परमेश्वर की एक जरूरत थी और उसी कारण उसी प्रकार जैसे परमेश्वर था उसी समानता में मनुष्य को बनाने की जरूरत थी। So that God can pour His love into that human beings and the human beings can love God in a similar way. ताकि परमेश्वर अपने उस प्रेम को मनुष्य के अंदर वहां पर वो डाल दे और मनुष्य भी उसी प्रकार परमेश्वर से प्रेम कर सके। That is how He created the first man and woman in the Garden of Eden. और उसी प्रकार परमेश्वर ने उस पहले आदमी और औरत को ईदन के वाटिका में बनाया था। So the Garden of Eden was exactly made in the according to heaven. He put a piece of heaven on earth. That's called as Garden of Eden. And He put the man and woman in that Garden of Eden. जैसे स्वर्ग था उसी प्रकार ईदन वाटिका को भी बनाया गया था, मानो स्वर्ग का ही एक भाग हो, और उसे बनाने के बाद ही आदमी और औरत को उस वाटिका में रखे थे। Okay, so God created a beautiful place exactly like heaven on earth. And He put the man and woman in that place. और परमेश्वर ने जैसा स्वर्ग था उसी प्रकार जो वाटिका बनाई वो उसका निर्माण किया और फिर आदमी और औरत को उस वाटिका के बीचों बीच ठहराया। So basically the man and woman, they shared a very beautiful relationship, a loving relationship with God Himself.
तो जो परमेश्वर के साथ ही आदमी और औरत ने उन दोनों का एक रिश्ता जो था, जो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। They were the recipients of God's love on earth. और वो परमेश्वर के उस प्रेम को पाने वाले लोग बने इस पृथ्वी में। Okay, they were the actual heartbeat of God. वो परमेश्वर के हृदय की धड़कन थे। So God can love them ताकि परमेश्वर उनसे प्रेम करे and they can love God in return. और वो परमेश्वर को फिर से प्रेम कर पाए। So God told them, I have created you exactly like me, my extension. अब परमेश्वर ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने ही प्रकार ही, अपने समान ही निर्माण किया है, मेरे ही एक अंग तुम हो। And he told them, that you have to multiply, be fruitful and multiply and spread throughout this earth. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें फलवंत बनना है, बहुगुनी बनना है और इस सारे पृथ्वी में फैल जाना है। So life on earth, that is the life in the garden, was completely very different. It was exactly replicating the life in heaven. और ये जो पृथ्वी की जीवन थी, उसे स्वर्ग के समान ही बनना था और उसी समान फैलना था। So they actually had to fill the whole earth according to the Garden of Eden. तो जैसे इस ईदन की वाटिका बनाई गई थी, उसी प्रकार सारे पृथ्वी को इन्हें भरना था। They actually lived a life of dominion inside that Garden of Eden. और उस ईदन के वाटिका में उन्हें अधिकार से भरे हुए एक जीवन को बिताना था। Because they were an extension of God, they were empowered like God. और क्योंकि वो परमेश्वर की एक आगे बढ़े हुए भाग थे, और इसी प्रकार वो परमेश्वर से ही सशक्त हुए थे। Yes, they can do all that what God can do. और जो कुछ परमेश्वर करे थे, वो सारी बातें वो भी कर पाते थे। Now they were empowered to name the animals. अब उन्हें सशक्त किया दिया गया था ताकि वो जानवरों का नाम दे। Now there were not just 10 animals, there were millions and millions of animals. और ऐसे नहीं कि करीब 10 जानवर वहां पे थे, वहां पे लाखों करोड़ों जानवर थे। There were birds. वहां पे पक्षियां थी। There were reptiles. वहां सारे सांप बिच्छू थे। There were places. और कई सारे जगह थे। Adam and Eve, they had to do a human work of naming everything. और ये सारे वस्तुओं को नाम देने का इतना बड़ा एक काम उन दोनों को सौंपा गया था। And Adam and Eve were blessed with a tremendous power to imagine. और आदम और हव्वा को ऐसे अद्भुत सी एक शक्ति दी गई थी ताकि वो हर एक बात की कल्पना कर सके। For example, there is one word called serpent which is mentioned about one animal which was present in that Garden of Eden. और उदाहरण के तौर पर उस ईदन के वाटिका में एक जानवर था जिसका नाम, जिसे सर्प कहा गया है वहां पर। In English or in our language, we have serpent or a snake. और ये हमारी भाषा में हम उसे सर्प कहते हैं या नाग कहते हैं। But the language in which Adam was talking or calling that serpent, it meant that snake means glory, beauty, shining, brilliant. So one name had multiple names inside that name. लेकिन आदम जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, वो अपने कल्पना के अनुसार उसने जो नाम सर्प कर कर वहां पर पुकारा गया है, उस नाम का अर्थ होता है खूबसूरत, उस नाम का अर्थ होता है चमकीला, एकदम अति उत्तम। Today we name based on some other fantasy values, but he really named the animals according to its destiny purpose. हम आज जब नाम देते हैं किसी को, तो उसका हम ऐसे ही अपनी जो कल्पनाएं हैं उसके बारे में साधारण सा कुछ नाम देते हैं, लेकिन आदम ने जब नाम दिया तो उसके भविष्य की घोषणा करते हुए वो नाम दिया था। Adam was empowered not only name the animals, but he was also empowered to remember the name when they came. और आदम को सशक्त केवल उनके नाम को देने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि जब भी वो जानवर उसके पास वापस लौटे, उस नाम को वो याद कर कह सकता था। Not only that, he was empowered to communicate with the animals and birds. और केवल उतना ही नहीं, वो इन जानवरों और पक्षियों के साथ वो बातचीत भी कर पाता था। He had solid empowerment. He could not only communicate with the animals and the birds, he could communicate with God also. और इतना ही नहीं, केवल जानवरों या पक्षियों के साथ ही नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के साथ भी सीधे बात कर पाता था। He can talk to God directly.
वो परमेश्वर से सीधे बात कर सकता था He can listen to God from directly. और परमेश्वर से सुन भी वो सीधे तरीके से कर पाता था। He had learned the commandments of God, and he knew exactly what he can do and what he cannot do. और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी जानता था, वो जानता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। And even God gave him such a ability to decide, to use a will, he was empowered completely. और परमेश्वर ने उसे ऐसी क्षमता दी थी कि वो निर्णय ले पाता था, उसे पूरी तरीके से परमेश्वर ने सशक्त किया था। And actually, God was not telling him just be fruitful and multiply. Even the animals can be fruitful and multiply and fill the earth. और परमेश्वर ने केवल इस मनुष्य को नहीं कहा था कि फलवंत बनो और इस पृथ्वी पर भर जाओ, बल्कि जानवर और पक्षियों को भी कहा। But Adam had to fill the earth not with just numbers, but he had to fill the earth with God's glory. और लेकिन आदम को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो केवल गिनती में वो उसे बढ़ना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की महिमा को भी पृथ्वी में भरना था। See, if it was only multiplying, even the animals and the birds can tremendously multiply and fill the earth. Man is not required. अगर केवल बहुगुनी होना था तो मनुष्य की कोई जरूरत नहीं, जानवर भी बहुगुनी हो सकते हैं और इस पृथ्वी को भर सकते हैं। But Adam was asked to multiply so that he can have dominion over the whole earth. लेकिन आदम को यह आदेश दिया गया था कि उसे पृथ्वी को भर देना है ताकि वो इस पृथ्वी पर अधिकार रख सके। Because he was actually at that time having dominion over a place called the Garden of Eden. क्योंकि उस समय उसका केवल अधिकार उस ईदन के वाटिका में था। Now the Garden of Eden was a replica of heaven. अब ईदन की वाटिका जो थी वो स्वर्ग का ही एक रूप था। Adam and Eve was a replica of God. और आदम और हव्वा जो थे वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। They carried the image of God. वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। They carried the similitude of God. और परमेश्वर के समानता को लेकर वो चले थे। There is only one difference between God and Adam and Eve, because God was an object of worship. Man had to worship God. और केवल एक ही फर्क परमेश्वर और मनुष्य में था कि परमेश्वर आराधना के योग्य है और मनुष्य को इस कारण परमेश्वर का आराधना करना है। That is the only difference between man and God. और केवल यही फर्क परमेश्वर और मनुष्य में रखा गया था। So God gave man such a huge assignment of making the entire earth into heaven. तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी मनुष्य को सौंपी थी कि सारे पृथ्वी को स्वर्ग समान बनाना है। He was carrying the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा को लिए चल रहा था। He was carrying the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल रहा So था। because he invited the presence of God upon him. और क्योंकि वो परमेश्वर की उस उपस्थिति को उसने अपने आप पर न्योता दिया। God gave man a right to decide. परमेश्वर ने मनुष्य को निर्णय लेने का एक अधिकार दिया। Because God had that ability of, taking decisions. क्योंकि परमेश्वर में ये क्षमता थी कि वो निर्णय ले पाते थे। God never wanted somebody to love him with conditions, but somebody to choose to love him. परमेश्वर किसी को जबरदस्ती कर उससे प्रेम करवाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि वो निर्णय ले, उसका चुनाव हो और वो परमेश्वर से प्रेम कर पाए। But what happened was Adam and Eve chose to disobey God. लेकिन हुआ ऐसे कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बातों को ना मानने का निर्णय लिया। So when Adam and Eve chose to sin, they actually chose against the love of God. तो आदम और हव्वा ने जब ये चुनाव किया पाप करने का, तो उन्होंने सचमुच ये चुनाव किया था कि वो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जाए। They chose to abandon the love of God. वो परमेश्वर के इस प्रेम को छोड़ देने का उन्होंने निर्णय लिया था। And when they ate the fruit from the forbidden tree, they actually lost the relationship they had with God. और जब उन्हें उस पेड़ से फल खाया जिससे खाने को मना किया गया था, तब उन्होंने परमेश्वर के उस प्रेम से दूर होने का चुनाव किया। So after they ate the fruit, they became aware of a new reality which began at that moment. और जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, वो उस एक नई हकीकत के बारे में उनका बोध होने लगा जो उस समय शुरू हुआ था जब उन्होंने फल खाया। The day they ate that fruit, they lost their domain. और जिस दिन
उन्होंने उस फल को खाया, उसी दिन उन्होंने अपने अधिकार के उस क्षेत्र को खो दिया। Devil said, you will become like God. शैतान ने कहा तुम परमेश्वर के समान बनोगे, Devil said, your eyes will open. और शैतान ने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। It was true. ये सच्ची बात थी। They became like God. वो परमेश्वर के समान बने। They started to know what is good and evil. वो जानने लगे कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। Their eyes opened उनकी आंखें खुल गई, into a new reality. एक नई हकीकत उनके सामने थी। But what they lost, they didn't have their domain any longer. और लेकिन उन्होंने क्या खोया था, उन्होंने अपने अधिकार से भरे हुए उस क्षेत्र को खो दिया। So they became gods without domain. और तो वो ऐसे परमेश्वर बन गए जिनका कोई क्षेत्र नहीं था जिस पे उनका अधिकार था। Because they decided to abandon the command of God. क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के आज्ञा को छोड़ देंगे। This helped them to get into another reality which was completely dominated by the evil kingdom which is ruled by Satan and his demons. और इस घटना के वजह से वो ऐसे एक क्षेत्र में प्रवेश उन्होंने किया जहां पर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं राज्य करती है और अधिकार रखती है। From this time onwards they had to go on alone without God. और अब इस समय से लेकर उन्हें अकेला ही आगे बढ़ना था, परमेश्वर उनके साथ नहीं थे। The glory which they were carrying left them. जो महिमा को वो लेकर चल रहे थे अब उन्हें छोड़ चुकी थी। That glory was the presence of God. It left them. और वो महिमा परमेश्वर की उपस्थिति थी, अब उसने छोड़ दिया था। It left them. Let us read Romans chapter 3 verse 23 which says, all have sinned and fall short of the glory of God. और रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23वां वचन यूं कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So this glory left them, the presence left them, the dominion they had left them. तो इस महिमा ने उन्हें छोड़ दिया, जो अधिकार का क्षेत्र उनके पास था वो उनके हाथ से छूट गया। So they lost the relationship, the presence, the glory, the dominion, but they had little image of God. And of course we look like God. तो उन्होंने अपने महिमा को खो लिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो लिया, जो अधिकार था वो खो दिया, अपने अधिकार के क्षेत्र को खो दिया, लेकिन उनके पास बचा क्या रहा? परमेश्वर के स्वरूप की थोड़ी सी मात्रा उनके पास रह गई। So what happened was they started from that point onwards they had to fend for themselves. तो हुआ ऐसे कि उस समय से लेकर उन्हें अपने आप की देखरेख करनी पड़ी। Without the love of God and without somebody to love, without losing that ability to love, man started to get into a series of disorders which affected his mind. और परमेश्वर के प्रेम के बिना और परमेश्वर से प्रेम करने की क्षमता के बिना, प्रेम न कर पाने के इस नए अनुभव से वो ऐसे एक क्षेत्र में प्रवेश कर पाया जहां पर वो कई सारी गड़बड़ियों में घुस रहा था। They had to leave the Garden of Eden. उन्हें ईदन के वाटिका को छोड़ना पड़ा। Because I tell you, the Garden of Eden was the garden which became a garden because of the presence of God. क्योंकि ईदन की वाटिका बन पाई क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। So when the Garden of Eden had God, it was a garden. तो जब ईदन की वाटिका वहां पर थी, परमेश्वर वहां पर था, उसकी उपस्थिति वहां पर थी। When man lost the connection with God, no longer the Garden of Eden existed in that place. जब मनुष्य ने परमेश्वर से वो संपर्क को खो दिया तो ये जो जगह था उसने अपनी अहमियत खो दी। So Garden of Eden became like the rest of the world. तो ईदन की जो वाटिका थी वो पूरे आम दुनिया में जैसा वो दुनिया था वैसे ही वो भी बन गया। And we should know God didn't want man to be further damaged, so he just shut Garden of Eden, the physical location also from him. और फिर हम जानते हैं कि क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य को और गड़बड़ी में नहीं डालना चाहता था, इसी कारण उसने ईदन के वाटिका को प्राकृतिक तौर पर भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। So he had to leave the Garden of Eden so that he can survive on this earth as a human being. और इसी कारण ईदन के वाटिका को उसे छोड़ना पड़ा और एक मनुष्य के तौर पर इस पृथ्वी पर उसे जिंदगी बितानी पड़ी। Because of that, he had to really fend for himself, and he has to invent so many things, so many
types of behaviors to actually care for himself. और इसी कारण उसने अपने आप की देखरेख उसे खुद करनी पड़ी और अपने आप की देखरेख करने के लिए कई बातों का उसने संशोधन किया ताकि वो अपने स्वभावों से, अपने नए स्वभावों से वो अपनी देखरेख कर पाए। He tried to dominate each other, वो एक दूसरे पर अधिकार रखने लगा, accuse each other, दोषी ठहराने लगा, fight with each other, एक दूसरे से लड़ाई करने लगा try to tell everybody is inferior and I am superior. और लोगों से ये कहने लगा कि तुम सारे लोग मुझसे कम लोग हो और मैं तुमसे बड़ा हूं। So this is the beginning of all inequalities in the world. और यही इस दुनिया के हर एक जो एक असमानता फैली हुई है Today- वो इसकी शुरुआत है। The racism which we see so much in the world began in Genesis chapter 3. जो जातिवाद इस सारे दुनिया में फैले हुए हम देखते हैं वो उत्पत्ति के 3 अध्याय में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। The hatred and the murder and the atrocities we see today began in Genesis chapter 3. जो नफरत, जो हत्या और जो दुष्टकांड इस दुनिया में फैली हुई है वो उत्पत्ति के 3 अध्याय में शुरू हो चुकी थी। So we have enough leaders who believe in violence today. That's why the world is turning, certain pockets are turning towards violence. और ऐसे कई सारे अगुवे हम आज देखते हैं जो केवल हत्याकांड में विश्वास करते हैं और हम देखते हैं कि पृथ्वी के कई भाग ऐसे हैं जहां पे ऐसे अगुवे हैं और वहां पर हत्याकांड फैलते जा रहा है। All the malignant sin is just in the world where man has invented all these things so that he can fend for himself. और ऐसे ही कई सारे पाप इस दुनिया में फैले हुए हैं क्योंकि मनुष्य ने अपने आप की देखरेख करने की जिम्मेदारी ले ली है। Now even people who believe in Jesus, they can also be the same if they do not know the kingdom values. और जो लोग यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं वो भी इस प्रकार ही बर्ताव कर पाएंगे अगर वो पूरी तरीके से इस वचन को नहीं जानेंगे। So what happens is the kingdom of God actually works on the principle which is against the principle which is there in the world today. और जो परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत है वो इस दुनिया के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करता है। So Bible says God is a spirit and those who worship him will worship him in spirit and truth. तो बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई परमेश्वर की आराधना करना चाहता है वो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करे। The principles of the spirit existed only in the Garden of Eden, not in the world. और जो आत्मा के सिद्धांत है वो केवल ईदन के वाटिका में था और इस दुनिया में नहीं था। The whole world is full of darkness. ये सारी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। Matthew chapter 4 verse 16 says, मत्ती 4:16 कहता है, the people who sat in darkness have seen a great light. और जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्हें एक बड़ी उजाला उन्हें दिखी। What is the light? The light was Jesus Christ. और ये उजाला क्या है? ये यीशु मसीह है। Definitely heaven is interested on earth, so it sent this last Adam, Jesus Christ, to come on this earth, bringing the light of heaven on this dark world. और निश्चित तौर पर क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी में रुचि रखता है और इसी कारण आखिरी आदम को, यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। When Jesus Christ came, he was restoring the whole earth to God himself. और जब यीशु मसीह आए वो सारे दुनिया को परमेश्वर में फिर से वो बांध काम कर रहा था। Yes, the Garden of Eden was restored in the hearts of men. और ईदन की वाटिका जो थी वो लोगों के हृदय में फिर से उसे बांध काम किया गया था। That is what, Jesus Christ came in the world for. और इसी कारण यीशु मसीह इस दुनिया में आए। But we should also understand today, in spite of whatever man has done in the world, there are many things which works according to the kingdom. और चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के राज्य के हिसाब से चलने वाली कई बातें हैं। So the purposes of God, the kingdom purposes is still there in the world. तो परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य इस दुनिया में अब भी है।